ओके, वेल्डिंग जॉइंट्स। और वेल्डिंग जॉइंट्स में ये आपका सेकंड चैप्टर है, डिजाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। डिजाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स जानने से पहले हम ये देख लें शॉर्ट में कि वेल्डिंग जॉइंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं। तो वेल्डिंग जॉइंट्स, जैसा कि एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर क्या आप जानेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स, factors that affect strength of a welding joint, symbol and specifications of welding joints। कितने प्रकार के वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं, कौन से कारक है जो वेल्डिंग जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को, उनके सामर्थ्य को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और किस किस प्रकार के सिंबल्स है जो अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग के लिए यूज में लिए जाते हैं, ताकि जॉइंट ड्राइंग देखने पर आपको पता चले कि ये किस प्रकार का जॉइंट है। तो वेल्डिंग आप लोगों ने पढ़ी है, यू नो वेरी वेल कि वेल्डिंग क्या है। एक जॉइनिंग प्रोसेस है, परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर दो स्टील के कंपोनेंट्स को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि दोनों पार्ट्स मेल्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, और उनमें एक कंप्लीटली फ्यूजन होके परमानेंट जॉइंट बन जाता है। अगर आप उस जॉइंट को, दोनों कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं, डिसमेंटल करना चाहते हैं, तो आपको उस पार्ट्स को कट करना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज दे कैन नॉट बी डिसेंबल। इसके अंदर परमानेंट जॉइंट्स और नॉन परमानेंट टेम्परेरी जॉइंट्स आप जानते हैं। जिस प्रकार से टेम्परेरी जॉइंट्स वह जॉइंट्स हो गए जो दो कंपोनेंट्स को जॉइन करने के लिए इस प्रकार से काम में लिए जाते हैं कि फ्यूचर में आपको अगर अलग करना है उनको, तो आप अलग कर सकते हैं, जिस प्रकार से नट और बोल्ट्स के द्वारा जोड़े हुए कंपोनेंट्स। जब कभी आपको अगर जो उनको पार्ट्स को अलग करने की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि नट बोल्ट्स को खोलते हैं स्पेनर से और दोनों पार्ट्स को हटा लेते हैं, या उनमें से एक कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसकी जगह नए पार्ट रिप्लेस कर देते हैं। अ, इसी प्रकार से जो परमानेंट जॉइंट्स है, इसके अंदर जैसे वेल्डिंग जॉइंट्स हो गया, रिवेटिंग जॉइंट्स हो गए, इन जॉइंट्स को आप एक बार ज्वाइन कर दोगे कंपोनेंट्स को, फिर दोबारा से आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो दीज आर द परमानेंट जॉइंट्स। वेल्डिंग जॉइंट्स एंड देयर एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस है इन वेल्डिंग जॉइंट्स के, ये जो कि परमानेंट जॉइंट्स है इनके। वेल्डिंग इज ए वेरी कॉमनली यूज्ड परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस, जैसा कि बहुत अधिकतर, बहुत ज्यादा मात्रा में या हर कहीं इसका क्या होता है, दो जॉइनिंग के लिए काम में लिया जाता है। ए वेल्डिंग जॉइंट हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ जॉइंट्स। The welding joint has higher efficiency. An efficiency greater than 95% is easily possible। यानी कि नट बोल्ट हो गए आपके, दूसरे रिवेटिंग वाले जॉइंट्स हो गए, या आप सपोज दैट किसी की मदद से आप जॉइंट कर रहे हो, तो उन सबसे अधिक जो इफिशियंसी रहेगी पार्ट्स को जोड़ने में, वो वेल्डिंग जॉइंट्स की एफिशिएंसी रहेगी, यानी कि 95% से अधिक इसकी पॉसिबिलिटी है इस जॉइंट्स की। 95% इसकी आप श्योर कर सकते हैं कि इससे द्वारा जोड़े हुए पार्ट्स फेल नहीं होंगे। सेकेंड एडवांटेज, सिंस द एडेड मटेरियल इज मिनिमम, द जॉइंट हैज लाइटर वेट। दो कंपोनेंट्स को आप ज्वाइन करते हो, तो या तो वेल्डिंग जब आप करते हो, तो या जो
इलेक्ट्रोड है उसकी मदद से करते हो तो उसके अंदर मेल्ट होके वो आयरन फिलअप हो जाता है और आपका दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं सिंगल कंपोनेंट के अंदर। या फिर जैसे गैस वेल्डिंग है या और किसी के प्रकार की वेल्डिंग है जिसके अंदर आप ये चाहते हैं, स्पॉट वेल्डिंग हो गई जिसमें मटेरियल भी भरना नहीं चाहते, उसमें क्या करेंगे कि दो कंपोनेंट्स को जोड़े और रेजिस्टेंस वेल्डिंग की मदद से जोड़ दिए। तो ये सबसे लाइटर जॉइंट है और आसानी से अचीवेबल भी है कि हम हर कहीं पे इसको यूज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वेल्डेड जॉइंट्स हैव स्मूथ अपीयरेंसेस। आपने देखा होगा बहुत जगह स्टेनलेस स्टील्स या जो रेलिंग वगैरह इस तरह की होगी, या आपके घरों के अंदर जो यूटेंसिल्स है, बर्तन है एसएस वगैरह के, इनके आप देखोगे कहीं आपको दो पार्ट्स तो नजर आते हैं लेकिन कभी कभी आप ये नहीं दे सकते हो कि ये जोड़ा हुआ कहाँ से है। तो जो अपीयरेंस है, स्मूथ अपीयरेंस आपको नजर आता है, आप उसको ये भी नहीं पता लगा सकते कि ये कहाँ से जॉइन किया हुआ है। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इन द वेल्डिंग प्रोसीजर, अल्ट्रेशन एंड एडिशन आर पॉसिबल। वेल्डिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसीजर है जिसको आप किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। आप कहीं से भी कटिंग करना है, अलग अलग आप कहीं से किसी भी कंपोनेंट को किसी भी पोजीशन में किसी भी परिस्थिति के अंदर आप जोड़ सकते हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव का मतलब अदर जॉइंट्स की मदद के कंपेरिजन में इट इज लेस एक्सपेंसिव, ये उनसे ज़्यादा कम खर्चीली है। फॉर्मिंग ए जॉइंट इन डिफिकल्ट लोकेशंस इज पॉसिबल थ्रू वेल्डिंग। ऐसी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो तो वहाँ हो सकता है कि आप आपको जो है नट बोल्ट लगा के आप कहीं ज्वाइन करना चाहिए लेकिन आपको स्पेनर लगाने की जगह नहीं मिल रही है, तो वहाँ आप कैसे करें? तो वेल्डिंग की मदद से उस प्रकार के इस तरह के जॉइंट्स को हम इजीली अचीव कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है इस वेल्डिंग प्रोसेस के, वेल्डिंग जॉइंट्स के। क्या है? द एडवांटेज have made welding suitable for joining components in various machine and structures. Some typical welded machine components are listed below. अब चूंकि ये प्रोसेस जो होता है कंप्लीटली आपने देखा होगा कि वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, और वेल्डिंग प्रोसेस जो की जाती है वो एक पूरा का पूरा मशीन है, और वो मशीन कई कंपोनेंट्स के मदद से बनी हुई है। कौन कौन से कंपोनेंट्स उस मशीन्स में हैं? सम टिपिकल वेल्डेड मशीन कंपोनेंट्स आर लिस्टेड बिलो। क्या है कि प्रेशर वेसल्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, ये वेल्डिंग प्रोसेस की मदद से या वेल्डिंग जॉइंट्स की मदद से बनाए जाते हैं। फ्लेंजेस वेल्डेड टू शाफ्ट एंड एक्सल्स। शाफ्ट और एक्सल्स पे जो फ्लेंजेस लगाई जाती है वो वेल्डिंग जॉइंट्स की मदद से। क्रैंक शाफ्ट्स, हैवी हाइड्रोलिक टर्बाइन शाफ्ट, large gear pulleys, flywheels, gear housing, machine frames and bases, housing and mill stands. These are the examples. ये मुख्य या आपके एग्जाम्पल्स है जहां वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग जॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में काम में लिए जाते हैं। बेसिक टाइप ऑफ वेल्डेड प्रोसेस कौन सी है? वेल्डिंग कैन बी broadly classified in two groups. दो ग्रुप के अंदर वेल्डिंग को हम बांट के देख सकते हैं। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, जिसको फ्यूजन वेल्डिंग भी बोला जाता है। वेल्डिंग where heat is added to the base metal until they melt. Added metal may also be supplied. Upon cooling, strong joint is formed. Depending upon the method of heat addition, this process can be further subdivided, namely इलेक्ट्रिक हीटिंग यानी कि आर्क वेल्डिंग जो आपने, रेजिस्टेंस वेल्डिंग,
एंड इंडक्शन वेल्डिंग। जो फ्यूजन वेल्डिंग है उसको हीट सोर्स के अकॉर्डिंग हम आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग के अंदर सब डिवाइड करते हैं। केमिकल वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग आप देखा है, और थर्मिट वेल्डिंग, दीज आर टू सब कंपोनेंट ऑफ केमिकल वेल्डिंग। लेजर वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑल दीज आर लिक्विड स्टेट वेल्डिंग्स, जिसके अंदर मटेरियल दो कंपोनेंट्स वो लिक्विड स्टेट के अंदर होके और फिर सॉलिडिफिकेशन होगा, उनका सॉलिड स्टेट में होगा और फिर जॉइनिंग होगी। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग दूसरा जो ग्रुप है उसमें, हियर मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड until materials deform to plastic state. Bonds are then formed through molecular interaction. Solid state welding may be of various kinds, namely cold welding, diffusion welding, hot forging. ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के एग्जांपल्स हैं। अब जो सेकंड चीज है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको यहाँ पढ़ना है डिजाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। और डिजाइन है तो डिजाइन का मतलब यही है कि किसी भी दो कंपोनेंट्स को जोड़ना है तो उन कंपोनेंट्स के ऊपर कितना फोर्स आएगा, उसका फोर्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार का जॉइंट हमें वहाँ रखना है और उसकी मोटाई क्या रखनी है, लंबाई क्या रखनी है। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में, वेल्डेड जॉइंट्स में क्या है, adequate care must be taken to ensure strength of the welded joints. It is seen that strength of a welded joint gets affected mainly by the following factors. किस फैक्टर से जो इसकी स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है? क्रैक इनिशिएशन, इट इज पॉसिबल दैट क्रैक्स फॉर्म while cooling a melted metal. और दूसरी है रेजिडुअल स्ट्रेसेस ड्यू टू inhomogeneous heating of the base metals. Residual stresses may exist upon cooling. जो स्ट्रेंथ है, जब सपोज दैट आप आर्क वेल्डिंग से एक वेल्डिंग जॉइंट बना रहे हैं और उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड मेल्ट होके कंपोनेंट के दोनों एजेस भी मेल्ट होते हैं और इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होके और उसका क्या होती है, एक सॉलिड स्टेट में बनती है। तो क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ फ्लक्स है, वो फ्लक्स जो ड्यूरिंग द प्रोसेस या सॉलिडिफिकेशन जब वो मेटल जम रहा है उस केस में क्या है, अंदर रह सकता है। कुछ बाहर के मिट्टी, गैसेस या दूसरे कण उसके अंदर हो सकते हैं। तो इस केस के अंदर इस वजह से क्या हो सकता है, उसकी सरफेस पे जो वेल्डिंग जॉइंट आप देखते हैं उसकी सरफेस पे कोई क्रैक डेवलप हो सकता है, क्रैक रह सकता है। और बाद में जब वो कंपोनेंट जुड़ जाता है और उसको हम उपयोग में लाते हैं, कहीं भी उसका एप्लीकेशन है जहाँ पे, तो वो क्रैक क्या हो जाता है, और बड़ा होके और कंपोनेंट फेल हो जाता है। एक और जो मेन बात है इसमें, रेजिडुअल स्ट्रेसेस। रेजिडुअल स्ट्रेसेस जब वो मेटल लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में बनता है, सॉलिडिफिकेशन जब होता है तो कुछ स्ट्रेसेस उसके अंदर रह जाती है। उस स्ट्रेसेस की वजह से कंपोनेंट कभी कभार क्या होता है कि बैंड भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी वेल्डिंग शॉप पे आप जाते हैं तो जब भी वो दो कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं तो उसको या तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है कि उसको क्लैंप करता है डायरेक्ट। अगर वो आर्क वेल्डिंग से इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग कर देगा तो हल्के से वो क्या हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे। जैसे किसी दो प्लेट को एक एंगल बनाना है और उसको जोड़ा तो वो प्लेटें क्या हो जाएगी, 90 डिग्री एंगल की बजाय वो क्या हो जाएगी कि 90 से कम हो जाएगा एंगल। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रेसेस। तो ये स्ट्रेसेस नहीं रहनी चाहिए हमारे वेल्डिंग जॉइंट में, ये भी स्ट्रेंथ को कम करती है।
Second thing, metallurgical transformation. In heat affected zone, HAG's metallurgical properties may change, leading to weakening of the joint. जॉइंट की स्ट्रेंथ को देखते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जब भी दो कंपोनेंट्स को हम जोड़ रहे हैं और जहां हमने जॉइंट वेल्डिंग जॉइंट बनाया है तो उस वेल्डिंग जॉइंट्स में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। सपोज दैट दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक स्टील के कंपोनेंट आप जोड़ रहे हो तो लगभग बहुत ज्यादा जो आप जानते हैं कि 1550 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो स्टील है आपका आयरन मेल्ट होता है। तो इस इतना टेम्परेचर या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे दोनों जो इलेक्ट्रोड मेल्ट होके वहाँ क्या वो सॉलिड स्टेट में आई है, उसको ज्वाइन किया तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुई है। तो जो वेल्डिंग रीजन है जहाँ कंप्लीटली जो वेल्डिंग बीड बना है वहाँ से मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है मेटेलर्जिकल प्रॉपर्टीज है वो बदल सकती है, वहाँ से वो कमजोर हो सकता है। तो वहाँ से टूटने की खतरा मीन्स जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो सकती है। तो उसको कैसे ध्यान में रखा जाए डिजाइन के टाइम में? डिफेक्ट्स of various kinds like incomplete penetration, porosity, slag, inclusion, which affect the strength of a welded joints. It means कि वेल्डिंग जॉइंट हमेशा परफेक्ट बने, अच्छा बने, इट इज नॉट नेसेसरी। उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, पोरोसिटी है, पोरोसिटी मतलब उसके अंदर कोई एयर बबल का रह जाए, स्लैग है जैसा अभी मैंने बताया, स्लेज इंक्लूजन कोई इलेक्ट्रोड के ऊपर चारों तरफ जो स्लैग रहता है वो स्लैग अंदर रह जाए जो वेल्डिंग के टाइम में उसके सरफेस पे आ जाता है वेल्डिंग बीड के, जो उसकी स्ट्रेंथ को कम कर सकता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, abrupt change in the geometry after welding may introduce stress concentration in the structure। कुछ कंपोनेंट की साइज में या वेल्डिंग जॉइंट की थिकनेस में कुछ बदलाव आ रहा है तो उसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकता है और वो भी स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेल्डिंग एंड वेल्डिंग स्ट्रेंथ। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स, कौन कौन से प्रकार के वेल्डिंग जॉइंट्स है जो हम दो कंपोनेंट्स को जोड़ने के उपयोग में ला सकते हैं या दो कंपोनेंट्स को जोड़ सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि कंपोनेंट के हम किस प्रकार की शेप चाहते हैं या स्ट्रक्चर को किस प्रकार से बनाना चाहते हैं। वेल्डिंग जॉइंट्स आर मेनली ऑफ प्राइमरी ऑफ टू काइंड्स। मुख्य रूप से दो तरह के वेल्डिंग जॉइंट्स है। लैप जॉइंट जिसको फ्लैट जॉइंट से के नाम से भी जाना जाता है। लैप जॉइंट which is also known as flat joint, obtained by overlapping the plates and welding their edges. The flat joint may be single transverse fillet, double transverse fillet और parallel fillet joints। यहाँ फ्लैट जॉइंट या लैप जॉइंट जो दिखाया गया, फिगर दिखाया गया, इस फिगर के अंदर आपको फ्लैट और ट्रांसफर जॉइंट, इसका ये टॉप व्यू है और ये जो इसका साइड व्यू है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका फ्रंट व्यू है। ये टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। एलिवेशन और प्लान इसमें कैसे नजर आ रहा है? फ्लैट जॉइंट्स जब आप देखते हैं कि दो प्लेट्स है, सपोज दैट ये दो येलो कलर के अंदर आपको एक प्लेट नजर आ रही है और ये एक स्काई कलर के अंदर प्लेट नजर आ रही है, दोनों की चौड़ाई बराबर है और हम ये चाहते हैं कि दोनों प्लेट्स को जोड़ना है।
अगर हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख देते हैं तो उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। यानी कि एक प्लेट का किनारा है और दूसरी प्लेट का किनारा यूज में नहीं लेना है, उसके कहीं भी सरफेस पे आपको दूसरी फर्स्ट प्लेट को रखना है। तो दिस इज द ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग के अंदर जो ये स्काई कलर का, डार्क स्काई के अंदर जो आप नजर आ रहा है बीड, यह है वेल्डिंग पुल या वेल्डिंग बीड या वेल्डिंग जॉइंट। साइड व्यू में नीचे वाले में जो आपको नजर आ रहा है, देखो ट्रायंगुलर का त्रिभुज आकार इसका जो है क्रॉस सेक्शन है। अगर आप उसको कहीं से इसके 90 डिग्री में काटते हो, ये जो रेड लाइंस है ये शो कर रही है फोर्स को, बल की डायरेक्शन। और ये किस प्रकार का बल है कि दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तनाव बल लग रहा है। तो फ्लैट जॉइंट और ओवरलैप जॉइंट का जो सिंबल है ये त्रिभुज आकार का रहता है, क्योंकि ये जब इसको वेल्ड करते हैं तो ये त्रिभुज आकार की आकृति हमें दिखाई पड़ती है साइड से। फर्स्ट का जो है सिंगल ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स लैप जॉइंट या सिंगल ट्रांसवर्स फ्लैट जॉइंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका एक ही एज वेल्डेड है। अगर हम ये चाहें कि हमको और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपका जो फोर्स है टेंसाइल फोर्स बहुत अधिक मात्रा में है, तो आप क्या कर रहे हो, नीचे वाले जो फिगर है इसमें डॉटेड लाइंस दी हुई है। इसलिए डॉटेड लाइन चूंकि टॉप टॉप व्यू है इसका, इसलिए ये जो नीचे वाला वेल्डिंग है ये डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, क्योंकि ये हिडन लाइंस के रूप में। तो डबल ट्रांसवर्स लेफ्ट जॉइंट, अगर ऊपर वाला किनारा नीचे वाला किनारा हम फ्लैट या लैप जॉइंट से जॉइंट कर देते हैं तो दिस इज द डबल ट्रांसवर्स लैप जॉइंट। ट्रांसवर्स मतलब जो फोर्स की डायरेक्शंस है उसके 90 डिग्री में जो वेल्डिंग जॉइंट है उसकी लंबाई किस प्रकार से रहेगी, जो ये रेड लाइन जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की दिखा रही है उसके 90 डिग्री में ये वेल्डिंग जॉइंट है जो ट्रांसवर्स है। दिस इज जो थर्ड फिगर आपको नजर आ रहा है पैरेलल लैप जॉइंट। अब देखो प्लेटें वही है, प्लेट वही है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन इसके जो अब जो वेल्डिंग जॉइंट की लंबाई है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन के अंदर आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है या फोर्स लग रहा है, उसी की डायरेक्शन में वेल्डिंग जॉइंट्स की लंबाई भी इसी की डायरेक्शन में, ये देखिए इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो दिस इज द पैरेलल लैप जॉइंट। पैरेलल मान समांतर, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसके समांतर वेल्डिंग जॉइंट की लंबाई। अगर वेल्डिंग जॉइंट की लंबाई उसके 90 डिग्री में, जैसे कि ऊपर वाले में हम दिखाया, तो ये हो गया क्या नाम से, ट्रांसवर्स जॉइंट। अब ट्रांसवर्स में अगर सिंगल जॉइंट है तो सिंगल ट्रांसवर्स जॉइंट, सिंगल ट्रांसवर्स फ्लैट जॉइंट। अगर आपने डबल साइड वेल्डिंग कर दी है तो डबल ट्रांसवर्स फ्लैट या लैप जॉइंट। यह है आपका पैरेलल लैप जॉइंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैप जॉइंट्स आपने यहां देखा। अब सेकंड काइंड का जो दूसरे प्रकार का जॉइंट है बट जॉइंट्स। ये किस प्रकार से होता है, बट जॉइंट्स के अंदर आपके पास दो प्लेटें हैं, उस दो प्लेट्स का एज टू एज हमको मिलाना है, एज टू एज हमको मिलाना है। सपोज दैट आपके पास दो मोबाइल फोन्स है और उन दो मोबाइल फोन्स को आपने ऊपर नीचे नहीं रख के उसको क्या करते हो कि हम उसकी एक साइड और दूसरी साइड को, फर्स्ट फोन की एक साइड और दूसरे फोन की एक साइड को हम मिलाते हैं, और जहां से जो दोनों जॉइंट आपस में टकरा रहे हैं, दोनों के एजेस आपस में टकरा रहे हैं, वहां आपको वेल्डिंग करनी है। तो ये हो गया वेल्ड बट जॉइंट, जैसे यहां आपने दिखाया, ये इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है बट जॉइंट।
These are symmetrical shown in the figure 10.3. Welded joints, येलो एक प्लेट है और स्काई लाइट स्काई एक प्लेट है और डार्क स्काई के रूप में आपको जॉइंट दिख रहा है। ये स्क्वायर बट जॉइंट। अगर आपने अगर हम ये चाहते हैं कि हमको जो दोनों कॉर्नर है अलग फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट के, उसको कहीं ना हमने उसको घिसा नहीं है, उसके एज को एज इट इज रहने दिया है, यानी उसके स्क्वायर के अंदर उसके एजेस है और उसको डायरेक्ट इसी प्रकार से वेल्ड कर दिया, तो दैट इज स्क्वायर बट जॉइंट। अगर प्लेट्स की थिकनेस ज्यादा है और एक तरफ से आपने क्या कर दिया है, प्लेट के एक एज को भी कुछ एंगल पे आपने ग्राइंड कर दिया है, दूसरे एज को भी ग्राइंड कर दिया है, और आपने जब दोनों एजेस, दोनों प्लेटेस के जो एज आप कॉर्नर्स आप रखते हैं, तो वी प्रकार की शेप आपको दिखाई दे पड़ती है और वहां आप वेल्डिंग करते हैं। दिस इज द सिंगल वी बट जॉइंट। सिंगल वी बट जॉइंट। अगर प्लेट्स की थिकनेस और भी अधिक है तो हम क्या करते हैं, प्लेट के दोनों प्लेट के एक एक एजेस को किस प्रकार से मिलाते हैं, ऊपर भी वी प्रकार का बना लेते हैं और नीचे भी वी प्रकार का बना लेते हैं। यानी कि इस जैसे येलो प्लेट है, इस येलो प्लेट के ऊपर के एज को भी घिसेंगे, नीचे के एज को भी घिसेंगे और इसके भी, और दोनों अब जोड़ेंगे तो वो किस प्रकार से हो जाएगी, वो हो जाएगी कि डबल वी। ऊपर से देखने पे वी प्रकार वी शेप दिखाई देगी, नीचे से भी वी शेप दिखाई देगी, और इस प्रकार हम उसमें वेल्डिंग करते हैं। तो दिस इज द डबल वी जॉइंट। इस डबल वी जॉइंट बहुत अधिक मोटाई की प्लेट्स के अंदर की जाती है। लगभग ये मान के चले कि 35 या 40 की मोटाई से ऊपर की जो प्लेटें हैं उनके अंदर, या 30 और अबव की जो प्लेटें हैं उसके अंदर दोनों तरफ से हमको वी बनाना पड़ता, ताकि जो वेल्डिंग रोड है वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए। नहीं तो एक तरफ से वेल्डिंग करेंगे तो वो कंप्लीटली वेल्ड हो नहीं पाएगा। तो दिस इज द बट जॉइंट। बट जॉइंट के जैसे स्क्वायर बट जॉइंट, सिंगल वी बट जॉइंट, डबल वी बट जॉइंट, सिंगल यू बट जॉइंट। अगर वी की जगह यू प्रकार की आप आकृति बढ़ाते हैं किसी, डबल यू जॉइंट, सिंगल जे जॉइंट और सिंगल bevel butt joint. These are the welding types. There are other types of welding joints, for example corner joint, edge or seal joint, T joint. कुछ और भी प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। ये जो मैन जॉइंट्स है, इसके अलावा मैन जॉइंट्स आपके क्या हुए हैं, लैप जॉइंट, ये जिसको फ्लैट जॉइंट भी कहते हैं। फ्लैट जॉइंट के दो तीन प्रकार मैंने आपको बताए कि सिंगल ट्रांसवर्स, डबल ट्रांसवर्स और पैरेलल फ्लैट जॉइंट। बट जॉइंट हमने देखा, बट जॉइंट में सिंगल वी, डबल वी, स्क्वायर वी जॉइंट। इसके अलावा कॉर्नर जॉइंट्स, एज जॉइंट और टी जॉइंट्स। कॉर्नर जॉइंट्स के अंदर अगर एक दो प्लेटें हैं और आप एंगल बनाना चाहते हैं तो आप क्या जॉइंट करोगे, दिस इज द फ्लैट शेप। जो आपको ये वेल्डिंग का पुल दिखाई दे रहा है, वेल्डिंग जॉइंट का जो डार्क कलर के अंदर, ये किस प्रकार का, जैसे हमने बहुत फर्स्ट देखा था कि फ्लैट त्रिभुज आकार का दिख रहा है, दैट इज अ फ्लैट जॉइंट। लेकिन चूंकि ये कैसी है, कॉर्नर टू कॉर्नर आप जॉइंट कर रहे हो, तो कॉर्नर फ्लैट जॉइंट। और एज से एज दो प्लेटें हैं, आप ऊपर नीचे रख के क्योंकि मोटाई बढ़ाना चाहते हैं तो उसके एज से एज इस प्रकार से जॉइंट करते हो, तो एज जॉइंट। और टी जॉइंट, ये भी आपने टी देखा होगा कि दोनों तरफ से टी बना दिया, दिस इज द टी जॉइंट। द अदर टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। Each type of joint has its own symbols. The basic welding symbols are shown. जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं और उस ड्राइंग में ये बताना चाहते हैं कि दो कंपोनेंट्स या बहुत सारे कंपोनेंट्स है, और उस कंपोनेंट्स को फैब्रिकेशन की जो ड्राइंग है, जैसे कोई स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, उस स्ट्रक्चर के अंदर खूब सारे कंपोनेंट्स आपस में जॉइंट हुए हैं,
और वो जॉइंट अलग अलग, किसी में फ्लैट जॉइंट किया है, किसी में बट जॉइंट किया है, बट में अलग जॉइंट किया है, किसी में टी जॉइंट किया है, किसी में एच जॉइंट किया है, किसी में आपका एंगल जॉइंट किया है। तो ड्राइंग में किस सिंबल से ये बताया जाएगा कि किस प्रकार का जॉइंट आपने उसमें किया है। या सपोज दैट आपके पास ड्राइंग आ जाती है, एक फैब्रिकेशन ड्राइंग या मशीन की ड्राइंग आपके पास आती है बनाने के लिए, तो उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट वेल्डिंग सिंबल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, उसको देख के आप कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ किस प्रकार का जॉइंट है। तो देखिए फ्लैट जॉइंट, इसका सिंबल रहेगा ट्रेंगुलर। जहां एरो लगा के, कहीं भी दो कंपोनेंट्स वहां एरो लगा के इस प्रकार का जॉइंट आपको नजर आता है, सिंबल नजर आता है, तो आप ये देखेंगे कि दिस इज द फ्लैट जॉइंट। स्क्वायर बट जॉइंट का सिंबल ये है, सिंगल वी बट जॉइंट ये है, डबल वी जॉइंट आपका इस प्रकार का है, सिंगल यू बट जॉइंट और सिंगल बेवेल बट जॉइंट। ये सिंबल्स है अलग अलग जॉइंट्स के, जहां आपको ड्राइंग के अंदर मेंशन करना पड़ता है। सप्लीमेंट्री वेल्डेड सिंबल कुछ और भी प्रकार के सिंबल, जैसे फ्लश कंटावर, कॉन्वेक्स कंटावर, कॉनकेव कंटावर, ग्राइंडिंग फिनिश, मशीनिंग फिनिश, चिपिंग फिनिश। भाई जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में उसके ऊपर फ्लक्स आ जाता है, या बहुत ज़्यादा सपोज दैट जो प्लेट की दो प्लेट आपने जोड़ी है उस प्लेट से अधिक मोटाई आ जाती है, तो हम वो मोटाई अलग चाहते हैं, कभी कभार उस मोटाई को कम करना चाहते हैं उसके बराबर, तो कहीं कभी हम ग्राइंड कर देते हैं, कहीं हम चिपिंग करते हैं। तो इसके अनुसार कौन सी प्रोसेस अपनानी है, ये उसके सिंबल्स है। वेल्डिंग सिंबल्स, रेफरेंस लाइन, ये दिस इज द वेल्डिंग सिंबल। वेल्डिंग सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये सिंबल है आपका वेल्डिंग का, जिसके अंदर ये एरो है, एरो कनेक्टिंग रेफरेंस लाइन टू एरो साइड ऑफ द जॉइंट। ये जो एरो है ये बताती है कि कौन सा साइड वेल्डिंग करनी है कंपोनेंट्स के अंदर। फील्ड वेल्ड सिंबल, दिस इज द फील्ड वेल्ड सिंबल, आपको ये बताएगा वेल्ड ऑल अराउंड सिंबल। अगर डॉट लगा के चारों तरफ से इस तरह से है गोला, तो वेल्ड ऑल अराउंड सिंबल, यानी कि चारों तरफ आपको उसको वेल्डिंग करना है। नंबर ऑफ स्पॉट्स और प्रोजेक्शन वेल्डेड, तो दिस इज द वेल्डिंग सिंबल, सारी डिटेल्स है इसके अंदर, कौन सा सिंबल कौन सा कहाँ यूज करना है वो अकॉर्डिंग टू हम इसमें फिल करते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, यहाँ ये टी जॉइंट है, यहाँ एरो बना के हमने इस प्रकार का ये बता दिया। तो ये जो 10 है यह है कि 10 mm का, यहाँ किस प्रकार का जॉइंट दिखाना है, ये ट्रेंगुलर, दोनों तरफ इस लाइन के ऊपर और नीचे किस प्रकार का बताया गया, ट्रायंगल बताया गया, त्रिभुज। तो यानी कि इस तरफ भी वेल्डिंग करनी है और इसके इस तरफ भी वेल्डिंग करनी है। कैसी वेल्डिंग करते हैं, ये फ्लैट वेल्डिंग, क्योंकि त्रिभुज किसका सिंबल है, फ्लैट वेल्डिंग का सिंबल है। तो इस तरफ और एरो के इस तरफ दोनों तरफ फ्लैट वेल्डिंग करनी है, और उसकी फ्लैट वेल्डिंग की मोटाई कितनी रहेगी, 10 mm। और ये इस प्रकार का सिंबल है, तो जिसे हमने यहाँ दिखाया कि इस प्रकार का सिंबल कैसा है, कॉन्वेक्स कंटावर, यानी कि जो वेल्ड यहाँ है आपका कॉन्वेक्स यानी उठा हुआ रहेगा राउंड में। तो सो दिस इज ऑल अराउंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ वेल्डिंग।